गांव के गधेरे के पार एक कूड़ी हमेशा मेरा ध्यान खींचती थी। अकेली कूड़ी पेड़ों के झुरमुटों के बीच अजीब सी दिखाई देती थी। कई बार मन किया कि जाकर देखूं आखिर वहां रहता कौन है, क्योंकि रात के समय अक्सर आग जलती दिखाई देती थी। कूड़े के आसपास पेड़ों का इतना झुरमुट था कि वहां होने वाली कोई हलचल भी दिखाई नहीं देती थी। जब भी गांव जाता उस कूड़ी को देखने की जिज्ञासा होती, पर जिस किसी से पूछता तो वो गोल मोल जवाब में बस इतना ही कहते कि वहां न जाना। पर क्यों नहीं जाते ये कोई नहीं बताता था। जब तक छोटा था तब तक कभी हिम्मत नहीं हुई कि वहां अकेला जाया जाए। गांव के कोई साथी भी जाने को तैयार नहीं थे। एक बार गांव के गोपाल को बड़ी मुश्किल से ये कहकर तैयार किया कि दूर से ही देखकर आ जाएंगे, पर वो प्लान भी फेल हो पड़ा। पता नहीं कहां से उसके बोझू ने देख लिया और फिर उसे सिकड़ाते हुए घर तक लाए। मेरी आमा को शिकायत कर मुझे एक चांटा भी खिलवा दिया। तब से तो वहां जाने की तमन्ना और दब गई। मेरी आमा ने मुझे उस दिन के अलावा कभी नहीं मारा था, पर उस दिन की चटाक ने मुझे ये एहसास करवा दिया वहां कुछ ऐसा है जो आमा तक को मुझे मारना पड़ा और गांव के किसी भी आदमी को वहां जाने से रोकता है। पर क्या होगा कारण, ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा मौजूद रहा। साल बीतते चले गए, कूड़ी वाली बात वैसे ही दिमाग में मौजूद रही। अब तो आमा भी नहीं रही, पर वहां न जाने की उनकी हिदायत दिल में मौजूद थी। पर व्यक्ति के दिल में कोई सवाल कौनता रहता हो तो व्यक्ति उसका हल खोजने की कोशिश करता ही है। ऐसा ही मैंने कर डाला। हुआ यूं कि आज के करीब 30 साल पहले जब मेरी उम्र 20 साल थी, तब मैं अपने एक आध दोस्तों को लेकर गांव चला गया था। दोस्तों को पहाड़ घूमना था और मुझे उनके साथ जाकर उस कूड़ी का राज जानना था, जहां गांव वाले जाने से मना करते थे। पहले से तय कर चुका था कि इस बार गांव जाकर उस कूड़ी को देख के आऊंगा, भले ही दूर से ही क्यों ना देखना पड़े। शहर के साथी साथ थे तो अकेला भी नहीं था। हालांकि मैंने उन्हें उस जगह के बारे में कही जाने वाली बात नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं उन्हें यह बात बताता तो शायद वो डर जाते और जाने से मना कर देते। एक दो दिन इधर उधर घूमने के बाद आखिरकार मैंने उस जगह जाने का प्लान बनाया और दूसरे दिन नाश्ता करके हम लोग रास्ता बदल कर उस कूड़ी की ओर चल दिए, ताकि किसी को शक न हो और हम उस ओर जा रहे हैं। जैसे ही हम गधेरे को पार करके उस कूड़ी की ओर जा रहे थे, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, शायद लोगों से सुनी बातों का कारण या भय से। जबकि मेरे साथी मस्ती में उस ओर बढ़े चले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें इस जगह के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आखिरकार हम उस कूड़ी के पास पहुंच गए। बाहर कोई नहीं दिखाई दिया, पर आंगन साफ सुथरा था, यानी कोई रहता जरूर था जिसने इसे साफ कर रखा था। काफी चढ़ाई चढ़ने के कारण हमारा गला सूख गया था। दोस्त बोले, यार पानी तो मांग लो, पर उस कूड़ी के पास आने की वजह से मेरी आवाज देने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर पानी की वजह से आखिरकार मुझे जवाब आवाज देनी पड़ी। मैंने ये कहते हुए आवाज लगाई कि कोई 6-30 लाख रहे पानी पिवा दियो। ये सुनकर अंदर से एक अत्यंत वृद्ध महिला निकल कर आई। उम्र होगी करीब
80-85 साल। उसने हमें हैरानी के साथ देखा। वो हमें ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई चीज़ पहली बार देखी हो। उससे देख मैंने कहा, आमा 30 लाग रहे, पानी पिवा दियो। उसने हमें पानी पिलाया और पूछा, का बठी अच्छा। जब मैंने उसे सामने गांव की ओर उंगली से इशारा करते हुए अपने गांव का नाम लिया तो वो बेहद हैरानी से मुझे देखते हुए बोली, वहाँ बैठी तो यहाँ कोई ना ओन, फिर तुम कश्य आ गचा, तुमको कहली मना न करी। मैंने कहा, आमा वो कहा कि मना तो करा था पर मैं फिर भी आ गया। पता नहीं कब से इस जगह पर आना चाहता था और आज मौका लगा। मैंने आमा से पूछा, गांव के लोग यहाँ आने से क्यों मना करते हैं? तब आमा बोली, गोमावली मके अभिशप्त बताते मृदगढ़ सब संबंध खत्म कर दे कई साल पहले। तब बठी यहाँ कोई ना ओन पत्तना तुम लोग कैसे आ गया। मैं पूरी कहानी सुनना चाहता था, इसलिए मैंने आमा से कहा, आमा मुझे पूरी बात बताओ कि क्या बात थी ऐसी जिसके कारण आपके साथ गाँव वालों ने ऐसा किया। आमा बोली, लंबी कहानी छे पोथिया, बात उन दिनों की जब मेरा ब्याह हो और मैं यहाँ आ गई। सब ठीक ठाक थी पर जब टाइम खराब हो तो चारों तरफ बती टकड़े हूँ। मेरे साथ ले यह सब हो। मेरे यहाँ आते ही 3 महीने बाद सास मर पड़े। गोवाली मका सास टुक्कू बुलाना शुरू कर दे। ससु बरसीले न हरछी कि मेरे सौर मर पड़ी। गोवाल फिर मका टुक्कू बुलान पड़ गई। जस्य तस्य उन लोगों बरसी भय की एक दिन बूबू रूप काटने गई और वहाँ बठी लौट पे मर गई। तब बठी तो सर गोयो सोचन पड़ गो कि झूले मेर दगड़ रोल वो मर जाल। और तब बठी उन्होंने मका अभिशप्त मान पेर मेर दगड़ सर संबंध खत्म कर दे। तब बठे यहाँ कोई ना डरल। आमा की कहानी सुनकर मैं अवाक रह गया। आज के युग में भी ऐसे लोग हैं, ऐसी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करके आमा जैसे वृद्ध का बहिष्कार भी कर सकते हैं। हमारे देश में इस तरह की घटनाएं आज भी सुनने को मिल जाती है, जहां महिलाओं को डायन या अभिशप्त मानकर बहिष्कृत कर दिया जाता है। ऐसी कुरीतियों का विरोध करना चाहिए और बहिष्कृत व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास करने चाहिए। इसके बाद मैं कई बार गया, लोगों को समझाया, कुछ माने और कुछ ना माने, पर थोड़ी सफलता तो मिली। लोगों का उस बूढ़ी आमा के पास जाने पर जो भय था वो कुछ कम हुआ। लोग अब चलने लगे थे। वहीं आमा बस इस बात से खुश थी कि जब मरूंगी तो गांव के लोगों का कंधा नसीब होगा।